हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास के भौतिकी का चैप्टर 3 जो है विद्युत धारा, उसका अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले है विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है? तो किसी पदार्थ के अनुप्रस्थ काट में से आवेशों के प्रवाह के दर को, यानी कि किसी चालक तार हो या चालक पदार्थ हो, उसके अनुप्रस्थ काट से आवेशों के प्रवाह के दर को ही क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। चलिए देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने एक चालक तार बना दिया, यहाँ पर ये अनुप्रस्थ काट है, अनुप्रस्थ काट, तो इससे जो आवेश का प्रवाह होगा, यानी आवेशों के प्रवाह के दर को क्या कहा जाता है? आवेशों के प्रवाह के दर को ही कहा जाता है विद्युत धारा। या इसको बोल सकते हैं चालकों के किसी बिंदु से एकांक समय 1 सेकेंड में, यानी कि 1 सेकेंड में गुजरने वाले आवेशों को विद्युत धारा कहते हैं। या इसको बोल सकते हैं किसी चालक के प्रति सेकेंड आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक पदार्थ के आवेशों के प्रवाह के दर को ही क्या कहता है? विद्युत धारा कहता है। इसे I द्वारा सूचित कहता है। देखिए, अगर हम बात करें तो होगा हमारा विद्युत धारा बराबर, विद्युत धारा बराबर होता है आवेशों का प्रवाह, आवेशों का प्रवाह अब बटा में क्या होगा? समय, लगा समय, यानी कि इसको लिखते हैं I बराबर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर Q बाई T, ठीक है, ये हो गया। अब हम जानते हैं, देखिए कि जब क्या हो N बराबर जानते हैं वो Q बराबर होता है NE, तो क्या हो जाएगा हमारा I बराबर, देखिए Q का मान भर दिया, Q का मान क्या है? NE बटा क्या होगा? T, ये भी हो गया। चलिए अब इसकी मात्रक की बात करें। देखिए जैसे विद्युत धारा का मात्रक होता है, देखिए यहाँ पर जानते हैं कि I बराबर Q बाई T, यानी कि आवेश बटा समय, तो होगा इसका विद्युत धारा का ऐसे मात्रक, विद्युत धारा का SI मात्रक कितना होगा जी? तो देखिए यहाँ पर मात्रक होगा, यहाँ पर कूलम, यहाँ देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम, और समय का मात्रक क्या? सेकेंड। तो जगह कूलम प्रति सेकेंड, या इसको बोलते हैं एम्पियर होता है। यानी कि एक कूलम प्रति सेकेंड को क्या कहता है? एम्पियर कहा जाता है। चलिए अगर हम देखिए यहाँ पर कि चालक तार के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम आवेश प्रवाहित की जाए तो उसको बोला जाता है कि 1 एम्पियर की परिभाषा। देखिए, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश का प्रवाहित होता है तो उसे चालक तार का प्रवाहित धारा को क्या है? 1 एम्पियर कहता है। ये बहुत ही है। अगर किसी चालक तार के 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक को में प्रवाहित धारा को कहते हैं 1 एम्पियर कहा जाता है। यानी कि अर्थात हमारा हो जाएगा 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। इसको लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, या इसको दें 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम प्रति सेकेंड। ये क्या हो गया? फिर एक बात देखिए, 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होता है? यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश का प्रवाहित होता है तो उस चालक में से प्रवाहित धारा को क्या कहा जाता है? 1 एम्पियर कहा जाता है। ठीक है, देखिए जो हमारा विद्युत धारा होता है ये क्या है? एक अदिश राशि होता है। यानी अदिश राशि अब क्या है? इसकी दिशा भी होता है। देखिए, विद्युत धारा एक अदिश राशि होता है
परंतु इसकी दिशा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दिशा में क्या होता है, विपरीत सामान्यता है। आवेग के प्रवाह के देखिए यहाँ पर होगा विपरीत दिशा में क्या होता है, मानी जाती है। देखिए अगर हम इसको बैटरी, अगर इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन इधर से इधर प्रवाहित हो रहे हों तो धारा क्या होगा, उधर होगा। ठीक है, अर्थात इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में प्रवाहित होंगे उसके उल्टी दिशा में क्या होगा, हमारा विद्युत धारा का दिशा होता है। ठीक है, देखिए फिर एक बार पढ़ते हैं। विद्युत धारा एक अदिश राशि होता है, परंतु इसकी दिशा ऋण आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में क्या मानी जाती है। यानी कि जिस दिशा में किचालक तार में या किचालक पदार्थ में जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करते हैं उसके उल्टी दिशा में क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत धारा आई में दिशा उपस्थित होने के पश्चात भी, यानी कि जो विद्युत धारा होता है उसमें दिशा होता है, अदिश राशि कहा जाता है, फिर भी इसे क्या अदिश राशि कहा जाता है, क्योंकि यह सदिश बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करता है। ये बहुत ही VBI है, यानी कि ये VBI है, आता है कि विद्युत धारा में दिशा होता है, फिर भी ये क्या होता है, अदिश राशि माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह सदिश के नियमों का पालन नहीं करता है, सदिश के बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करता है। फिर एक बात देखिए, विद्युत धारा में दिशा उपस्थित होने के पश्चात भी इसे अदिश राशि कहा जाता है, क्योंकि यह सदिश बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करता है। ये अर्थात ये सदिश के बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करता है, इसलिए क्या होता है, इसे अदिश राशि कहा जाता है, जबकि इसमें दिशा होता है। देखिए आगे कह रहा है कि किचालक में 1 सेकेंड तक 1 कूलम आवेश प्रवाहित होने पर विद्युत धारा 1 एम्पीयर होता है। यानी कि अगर देखिए यहाँ पर, अगर 1 सेकेंड तक 1 कूलम आवेश प्रवाहित किया जाए तो क्या उसे बोलते हैं, 1 एम्पीयर कहा जाता है। तब प्रवाहित होने वाले कणों की संख्या क्या होती है, 6.25 गुना 10⁻18 होती है। ठीक है, देखिए कैसे होता है, जानते हैं I बराबर होता है Q/T, या इसको बोलते हैं NE/बटा में क्या हो गया, T। ये नहीं होता है जी, देखिए Q बराबर नहीं होता है। आप देखिए जब हम लोग N बराबर 1 कर दें, ठीक है, N निकालना है, Q बराबर क्या हो जाए, देखिए अब T बराबर हो जाए, हमारा 1 सेकेंड, और E बराबर जानते हैं 1.6 गुना 10⁻⁻19 क्या होता है, कूलम। अगर हम इसमें सूत्र की बात करें, देखिए, और A बराबर दिया हुआ है 1 एम्पियर, तो यहाँ I बराबर NE/T होगा, तो यहाँ पर NE बराबर क्या होगा, IT। अगर N के मान करेंगे तो IT में जाकर भाग देगा E। अब देखिए E के मान इतना है, A का मान इतना है, T का मान इतना है, भर दीजिए तो हमारा हो जाएगा, हमारा देखिए I का मान 1 और T का मान भी 1, I का मान 1.6 गुना 10⁻⁻19। ठीक है, अब भाग देंगे तो आएगा 1/1.6 गुना 10⁻⁻19, जब भाग देंगे आएगा 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो बोलेंगे 6.25 गुना 10⁻18, यानी कि 1 कूलम आवेश के लिए भी इतने इलेक्ट्रॉन, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, 6.25 गुना 10⁻18, या 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो होता है 6.25 गुना 10⁻18। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए आवेश वाहक। आवेश वाहक क्या होते हैं, वाहक माने होता है ढोने वाला या स्थानांतरित करने वाला। उन चालकों में वे कण जो आवेशों के स्थानांतरित यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक
ले जाने का कार्य करते हैं उसे आवेश वाहक कहते हैं। देखिए, वे कण जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर आवेशों को स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं वे क्या कहते हैं, आवेश वाहक कहलाते हैं। मतलब किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आवेशों को स्थानांतरित करने का कार्य जो करता है उसे क्या कहते हैं, आवेश वाहक कहते हैं। देखिए चालकों में, अब देखिए चालकों में आवेश वाहक क्या होता है, यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह कौन करता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। याद कीजिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जब तक ले मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक ले उसमें चालक तार में या चालक पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाहित नहीं होगा। देखिए चालक पदार्थों में आवेशों का वाहक का कार्य मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं, यानी कि मुक्त मतलब कि फ्रीडम होना चाहिए, बंधे हुए नहीं। इन्हीं उपस्थिति के कारण चालकों में विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। देखिए विद्युत अपघट्यों में, विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, तो वैसे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर आयनों में टूट जाते हैं उसे कहते हैं विद्युत अपघट्य। देखिए विद्युत अपघट्य पदार्थों में आवेश वाहक का कार्य मुक्त आयन धनायन एवं ऋणायन करते हैं, क्योंकि जब विद्युत अपघट्य पदार्थों को पानी में घोला जाता है तो ये अपने आयनों में टूट जाते हैं जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। मतलब जब तक ये ठोस अवस्था में रहेंगे, गलित अवस्था में नहीं रहेंगे, तब तक आयन में नहीं टूटेंगे, लेकिन जब उन्हें घुला जाता है जल में तो वे अपने आयनों में टूटते हैं और आयनों में टूटने से क्या होते हैं, आयन मुक्त हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। देखिए अर्धचालकों में, अर्धचालक में क्या होता है, आवेशों का प्रवाह जो होता है, आवेश वाहक का कार्य जो करते हैं वो क्या होते हैं, कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं एवं होल्स होते हैं, यानी जिसको छिद्र बोलते हैं या कोटर कहते हैं, उनके द्वारा अर्धचालकों में क्या होता है, आवेश वाहक होता है, आवेश वाहक होते हैं। देखिए अगला टॉपिक हमारा है कि चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है। देखिए कमरे के ताप पर किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न वेगों से गति करते हैं। इस स्थिति में चाल इलेक्ट्रॉनों के वेगों को तापीय वेग कहा जाता है। मतलब कमरे के ताप पर कोई भी चालक है, उसमें जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है क्या होते हैं, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न वेगों से गति करते हैं और इस गति को ही कहा जाता है तापीय वेग कहा जाता है। यदि चालक के सिरों के बीच कोई विभवांतर स्थापित नहीं किया जाता है तो ये सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के तापीय वेग का औसत क्या होता है, शून्य होता है। अगर मान लीजिए चालक के दोनों सिरों के बीच कोई विभवांतर स्थापित नहीं करते हैं तो क्या होता है, उनका तापीय औसत वेग क्या होता है, शून्य होता है। और इस स्थिति में क्या धारा प्रवाह नहीं होता है। देखिए अतः चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित नहीं करने पर उनके अनुप्रस्थ काट से नेट आवेश का प्रवाह क्या होता है, शून्य होता है। अगर हम चालक कोई तार है, जब तक उसमें विभवांतर स्थापित नहीं करेंगे दोनों सिरों पर, तो उस समय क्या होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्योंकि आवेश का प्रवाह होगा नहीं तो धारा भी क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाह शून्य होती है, यानी कि धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब क्या करते हैं, देखिए जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालकों के भीतर विद्युत क्षेत्र तीव्रता स्थापित हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ, देखिए मान लीजिए चालक तार है, ये चालक तार है, इसके बीच हमने क्या दोनों सिरों के बीच क्या हमने कोई विभवांतर स्थापित नहीं किए हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे विभिन्न वेगों से विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं, जिसे तापीय वेग कहते हैं। और इस स्थिति में क्या होता है कि इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। क्यों? क्योंकि नेट आवेश का प्रवाह क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन वही जब इसमें धारा प्रवाहित यानी कि हमने विभवांतर स्थापित करते हैं, देखिए यहाँ पर प्लस माइनस बैटरी जोड़ते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित हो कैसे, जब इसमें हम विभवांतर स्थापित करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो थे भिन्न भिन्न दिशाओं में गति करते हैं, वो क्या करते हैं कि निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करने लगते हैं। यानी यह माइनस है तो इधर की ओर क्या होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन सब क्या होंगे, गति कर लेंगे। अब विद्युत धारा का उल्टी दिशा में, विद्युत धारा क्या होता है, उल्टी दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं। जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालकों के बीच विद्युत क्षेत्र तीव्रता स्थापित होता है। यानी कि जब इसमें हम लोग किसी बाह्य बैटरी से जोड़ेंगे
तो इनके दोनों के सिरों के बीच विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिससे इलेक्ट्रॉनों पर विद्युतीय, यानी देखिए जिससे इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगने लगता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र बल लगता है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव के होता है भागने लगते हैं। निम्न विभव से उच्च विभव के भागने लगते हैं और उसके उल्टी दिशा में क्या होता है कि विद्युत धारा का प्रवाह होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करने लगते हैं। इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण गति कारण क्या होती है, कारण चालक के भीतर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे हम देखते हैं, जो हमारा टॉपिक है धारा घनत्व। देखिए धारा घनत्व क्या होता है। अगर मान लीजिए कि ये हमारा कोई चालक तार हो और उनकी ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो ए हो, तो देखिए परिभाषा, देखिए किसी चालक के एकांक परिच्छेद में से बहने वाली धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। मतलब कि इकाई क्षेत्रफल से, यानी कि इसके इकाई मतलब एक क्षेत्रफल से कितने बहने वाली धारा, कितना धारा प्रवाहित होती है, उसे क्या कहते हैं, धारा घनत्व। देखिए इसे जो हम लोग सूचित करते हैं, इसे जे द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अतः धारा घनत्व बराबर होता है हमारा, अतः धारा घनत्व बराबर होता है विद्युत धारा बटा परिच्छेद का क्षेत्रफल, यानी कि होता है हमारा I बटा A। ठीक है, अब इसकी अगर बात करें हम ऐसा ही मात्रक, तो देखिए यहाँ पर धारा घनत्व का SI मात्रक क्या होता है जी। देखिए यहाँ पर क्या है, धारा है, धारा को मापते हैं एम्पियर में, और ये एरिया यानी क्षेत्रफल है इसका मीटर स्क्वायर, इसका इसे मतलब होता है ओम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखते हैं, हम लोग पढ़ना है ओम का नियम। देखिए जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम दिए, क्या दिए थे, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर V के समानुपाती होता है, बशर्ते चालक की भौतिक स्थिति जैसे यांत्रिक विकृति एवं ताप में कोई परिवर्तन न हो। यदि कहा जाता है कि यदि चालक तार के ताप में और यांत्रिक विकृति में कोई परिवर्तन न हो, तो किस चालक तार के में प्रवाहित धारा होता है, उनके सिरों के बीच विभवांतर भी क्या होता है, समानुपाती होता है। इसी का कहते हैं ओम का नियम। अर्थात अगर गणितीय रूप में, अर्थात गणितीय रूप में भी समानुपाती क्या होता है, I। क्या होता है, भी समानुपाती I। इसको भी समानुपाती I, यानी या इसे कहते हैं V बराबर IR, जहां R एक समानुपाती क्या है जी, नियतांक होता है, जिसे चालक पदार्थ का क्या कहता है, प्रतिरोध कहा जाता है, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, देखिए फिर V समानुपाती क्या होगा, यहाँ पर V समानुपाती क्या होगा, I, यानी V बराबर IR। कोई पूछेगा कि ओम का नियम क्या है, तो बोलेंगे किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर V क्या होता है, समानुपाती होता है, बशर्ते क्या है, बशर्ते चालक की भौतिक स्थिति जैसे यांत्रिक विकृति एवं ताप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इससे गणितीय में V समानुपाती I होता है, V बराबर का IR।
आर को क्या है, समानुपाती नियतांक होता है। ये चालक तार का प्रतिरोध कहा जाता है, चालक तार का प्रतिरोध। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, या यहाँ देखिए आर का मान निकालेंगे तो भी बटा क्या हो जाएगा, भी बटा यहाँ भी भाग देगा, भी बटा क्या होगा आई, ये भी लिख सकते हैं आर का मान। देखिए अब प्रतिरोध की परिभाषा देखिए, किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने से होकर प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है उसे कहते हैं प्रतिरोध। देखिए किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने से होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं, उस पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं। अलग अलग पदार्थों के प्रतिरोध क्या होता है, अलग अलग होता है। चलिए अर्थात किसी चालक का प्रतिरोध आर, उसके सिरों के बीच विभवांतर भी और उसमें प्रवाहित धारा आई का समानुपाती होता है। यानी हमारा अर्थात जो प्रतिरोध आर होता है भी बटा का होता है आई, यानी कि विभवांतर और क्या होता है प्रतिरोध, यानी धारा के अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। अब इसका ऐसा ही मात्रक देखिए, तो इसका ऐसा ही मात्रक प्रतिरोध का एस आई मात्रक देखिए, बात करें इसका होता है वोल्ट, इसका एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर या वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक है, यानी कि वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, ठीक है, जिसे क्या कहता है, जिसे हम लोग ओम भी कहते हैं, जिसे ओम यानी ऐसे सिंबल होता है कहते हैं, ठीक है। यानी इसका ऐसे मतलब क्या होता है, ओम होता है, क्या होता है जी, ओम। चलिए अब देखते हैं एक ओम की परिभाषा। एक ओम की परिभाषा क्या होता है, देखिए यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर स्थापित करके 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है तो किया जाता है, तो उस प्रतिरोध को 1 ओम कहते हैं। यानी कि 1 ओम बराबर होता है 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा एम्पियर, यानी या लिख सकते हैं 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक है। इसकी परिभाषा देखते हैं फिर से, यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट स्थापित करके 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो उस प्रतिरोध को 1 ओम कहते हैं। यानी कि अगर हम लोग किसी चालक, ये चालक हो गया, अगर यहाँ दोनों का विभवांतर क्या हो 1 वोल्ट हो और इसमें से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें जो प्रतिरोध होगा उसी को क्या कहेंगे, 1 ओम कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं प्रतिरोध का। देखिए प्रतिरोध का विमाओं पर निर्भरता, प्रतिरोध का विमाओं पर निर्भरता, यानी कि जो प्रतिरोध है चालक के विमाओं पर कैसे निर्भर करता है। देखिए चालक का प्रतिरोध चालक के लंबाई के समानुपाती होता है। अर्थात ये हुआ कि जो हमारा प्रतिरोध आ होता है समानुपाती होता है क्या, एल के, लंबाई के। समीकरण नंबर क्या हो गया, आर समानुपाती क्या होता है, एल, समीकरण नंबर 1। देखिए तथा चालक के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल के एक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी जो चालक होता है उसके अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो व्युत्क्रमानुपाती को यहाँ पर लिखते हैं आर समानुपाती 1 बटा का ए, ठीक है, समीकरण 2। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से बात करें तो आर बराबर हो जाएगा हमारा, आर समानुपाती यहाँ एल है अपॉन क्या होगा ए, या इसको आर बराबर रो एल बटा ए। देखिए यहाँ पर जहां ले देंगे रो एक समानुपाती नियतांक होता है, नियतांक है जिसे
जिसे प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिरोधकता कहते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का देखिए यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोधकता, देखिए प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है जी? देखिए यहाँ पर R का मान निकालना ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, क्या होता है? ओम मीटर होता है। देखिए यह कैसे, जरा देखते हैं, नोट में लिखते हैं। नोट यहाँ से अगर रो का मान निकाले, रो बराबर है, ये गुना करेगा RA/L, ये ना होगा जी। तो जानते हैं कि R का प्रतिरोध है ओम, इसका होता है मीटर स्क्वायर बटा में का मीटर, 1 मीटर कटेगा तो क्या आएगा? ओम मीटर आएगा। ठीक है, यही हो गया। चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए।